Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Fatma here. Today we will be studying salivary gland anatomy. So सबसे पहले हम देख लेते हैं that we have two types of salivary glands, major and minor. So major are the ones that produce majority of the saliva और ये तीन main होते हैं हमारे पास. Parotid gland होता है, submandibular gland होता है और sublingual gland होता है. Whereas जो minor salivary glands होते हैं ये help करते हैं in overall saliva production लेकिन small amount produce करते हैं और ये present होते हैं throughout the oral cavity, palate में, buccal mucosa में, इन सारी spaces में. अब मेजर जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 पेयर्स होते हैं. हमारे पास पैरेटेड सब ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है ईयर के सामने इधर मैंडिबल के एंगल के ऊपर. ये लार्जेस्ट है. और फिर सेकंड जो हमारे पास सब मैंडिबुलर है, एज द नेम सजेस्ट इधर ये मैंडिबल के नीचे जो होता है प्रेजेंट होता है जॉ बोन के बिल्कुल साथ. और फिर सब लिंगुअल है जो कि फ्लोर ऑफ माउथ के नीचे होता है. माइनर जो साइवी ग्लैंड्स हैं वो आपके बकल म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, पैलेट की रूफ में प्रेजेंट होते हैं, पैलेट में, माउथ की रूफ में, ठीक है. एंड लिंगुअल होते हैं जो कि टंग में होते हैं. जैसे देख भी सकते हैं सारे छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर माइनर साइवी ग्लैंड्स जो कि आपकी पैलेट में प्रोड्यूस पड़े हुए हैं. सबसे पहले हम पैरेटेड ग्लैंड देख लेते हैं. तो ये हमारा पैरेटेड ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट साइवरी ग्लैंड है. एंड ये जो है साइवा दो किस्म का होता है, सीरस होता है एंड म्यूकस होता है, तो म्यूसिनस होता है. तो पैरेटेड ग्लैंड जो है ये आपका सीरस साइवा जो है वो प्रोड्यूस करता है. एंड अमाइलेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जो इनिशियली थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट करता है यहाँ पर. तो लोकेशन इसकी क्या है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर होता है, इधर इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर, मैंडिबल के एंगल के ऊपर प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा से ऊपर. सीरस एसिनाई से बना हुआ है, वाटरी स्लाइवा बना रहे हैं सीरस ही. और थिक कैप्सूल होता है जो कि इसको सराउंड कर रहा होता है. डक्ट इसका हमारे पास स्टेंसिन्स डक्ट होता है, जैसे ये इधर ये येलो कलर का बना हुआ है इसके साथ साथ ये वाला. तो ये 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है एंड ये ओपन करता है आपके अपर सेकेंड मोलर जो होता है उसके अगेंस्ट ये ओपन करता है इन द माउथ आफ्टर पियर्सिंग द बक्सिनेटर मसल. ब्लड सप्लाई इसकी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन है. नर्व सप्लाई देख लेते हैं इसकी. तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई, क्योंकि जो सिक्रीशंस हैं स्लाइवर सिक्रीशंस जो होती हैं दे आर वाया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. तो ये ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू क्रेनियल नर्व 9 जो होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसके थ्रू जो पैरेटेड ग्लैंड सप्लाइड होता है और उधर से उसकी वजह से उसकी स्टिमुलेशन की वजह से जो है सिक्रीशंस सिक्रीट हो रही होती हैं. सिम्पैथेटिक जो है उसकी सप्लाई दैट इज़ प्लेक्सस दैट इज़ अराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी. सेंसरी इसकी सप्लाई जो है द ग्लैंड इटसेल्फ उसको ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रही है. एंड जो ओवरलाइंग स्किन होती है ऊपर, ये एंगल जॉ जो होता है इसका एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है यहाँ पे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है. तो अगर तो पेराटाइटिस अगर तो पेन ग्लैंड इटसेल्फ की होएगी ना, तो वो आपकी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की वजह से होएगी. लेकिन अगर कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, स्किन स्ट्रेच हो रही है और स्किन की वजह से दर्द हो रहा है, तो फिर वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की वजह से आए होएगी. ये MCQs में भी आता होता है. फिर स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इम्पॉर्टेंट है कि पैरेटेड ग्लैंड्स के अंदर से क्या क्या गुजर रहा है. आर्टरीज भी गुजर रही है, वेन्स भी गुजर रही हैं, नर्व भी गुजर रही है. आर्टरी हमारे पास कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये जो रेड वाली नज़र आ रही है आपको. एंड इसी के फिर ब्रांचेस है साथ में, मैक्सिलरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर. वेन ये ब्लू वाली आपके पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन है एंड नर्व फेशियल नर्व है, ठीक है. तो गुजरी बीच में से फेशियल नर्व है लेकिन ये सप्लाई नहीं करती है, आपकी सप्लाई जो है वो ऑरिकुलो टेम्पोरल करती है. फिर दूसरा ग्लैंड आ जाता है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ये जैसे हमने शुरू में भी देखा था